दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध महाविनाशकारी युद्ध था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महायुद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई थी? अगर नहीं तो बने रहें हमारे इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, महाराज धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर राज्य को 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया था, जिसमें एक भाग जो कि पूर्णतः बंजर था वो पांडवों को दे दिया गया था, जहां पर पांडवों ने अपने अथक प्रयासों से इंद्रप्रस्थ नामक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया था। शीघ्र ही वहां की भव्यता की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी थी। वहां के राजा महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को भी उस भव्य नगरी में जाने का अवसर मिला था। वह राजमहल की भव्यता को देख रहा था। एक स्थान पर उसने पानी के तल वाली सजावट को ठोस भूमि समझ लिया और पानी में गिर गया। कहा जाता है कि दुर्योधन के पानी में गिर जाने पर द्रौपदी दुर्योधन पर हंस पड़ी थी। दुर्योधन ने इसको अपना अपमान समझा और हस्तिनापुर लौट आया था। अपने भांजे की यह मानसिक स्थिति देखकर शकुनी के मन में पांडवों का राजपाट छीनने का कुटिल विचार आया था। उसने पांडवों को चौसर के खेल के लिए आमंत्रित किया और अपनी कुटिल बुद्धि के प्रयोग से युधिष्ठिर को पहले तो छोटे छोटे दाव लगाने के लिए कहा। जब युधिष्ठिर खेल छोड़ने का मन बनाता तो शकुनी द्वारा कुछ न कुछ कहकर युधिष्ठिर से कोई न कोई दाव लगवा ही लेता था। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर एक एक कर अपनी सभी वस्तुओं को दाव पर लगाकर हारते रहे और अंत में उन्होंने अपने भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। दुराचारी दुर्योधन ने इसी समय द्रौपदी का वस्त्रहरण करने के लिए अपने भाई दुशासन को आदेश दिया और यह पाप कर्म इसी समय इस सभा में समस्त महात्माओं की मौजूदगी में हुआ था। द्रौपदी का वस्त्रहरण होने के बाद भीमसेन ने इसी भरी सभा में दुर्योधन की जंगा तोड़ने और दुशासन की छाती का लहू लाकर द्रौपदी के केस धोने का संकल्प लिया था और उसी दिन से महाभारत के युद्ध की नींव पड़ गई थी। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।